तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली विंडोज़ की के बारे में। अपन को पता होता है जब अपन कंप्यूटर सीखना स्टार्ट करते हैं तो यह की जो कीबोर्ड पर होती है यह बहुत सारे यूज़ करती है जो अपन को कंप्यूटर का काम आसानी में से करने में मदद करती है, लेकिन इसका इस्तेमाल अपन को बहुत कम बताया जाता है। लेकिन आज हम इसके इस्तेमाल का आपको मैं लाइव एग्जाम्पल दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ की, यानी कि आपको किसी भी की के साथ नहीं दबाना है। अगर आप किसी भी मेन स्क्रीन पे हैं या किसी भी ऐप के साथ आप इस तरह से ओपन है और वहाँ पर आपको किसी भी तरह का कुछ भी जैसे इसको की को अगर आप दबाते हो तो आपके सामने जो है ये इस तरह से स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए जैसे आप विंडोज़ की प्रेस करते हो तो स्टार्ट की आ जाता है, जहाँ से आप कुछ भी सर्च भी कर सकते हो और डायरेक्ट किसी ऐप में जाना है तो वहाँ से आप डायरेक्ट से जा सकते हो। यानी कि इस तरह से अगर आपको लेआउट लाना है तो आपको सिंपल विंडो की दबानी है कहीं से भी, अगर किसी भी ऐप के अंदर है या किसी भी स्क्रीन पर है तो उस तरह से आपके खुल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट अपन बात करते हैं विंडोज़ डी की। विंडोज़ डी का यूज़ अपन वहाँ पर करते हैं, विंडोज़ डी का यूज़ जहाँ पर बहुत सारी ऐप अपन के साथ खुली है। जैसे मेरे सामने बहुत सारी ऐप जो है मैंने खोल दी है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे अपन को मुझे बंद करना है तो ये सारी क्या होगी, एक एक करके बंद हो रही है। जैसे आप ये देख रहे हैं सारी मैंने एक एक करके बंद की है। तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, एक बार ये सारी ऐप खोल दूँगा और सबको अगर मुझे एक साथ मिनिमाइज़ करना है, यानी कि एक साथ सबको मिनिमाइज़ करना है, यानी कि एक एक ऐसे नहीं करके सबको अगर मुझे एक साथ मिनिमाइज़ करना है और मेन स्क्रीन पर आना है तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं विंडोज़ प्लस डी प्रेस करूँगा। विंडोज़ दबाना है और आपको डी प्रेस करना है। तो सारी जो ऐप है वो आपकी ब्राउज़र जो भी ओपन है, वर्ड की ऐप ओपन है, सेटिंग ओपन है, जो भी ओपन है वो सारी जो है ऐप एक साथ बंद हो जाती है। लेकिन जितने भी काम आप कर रहे हो वो सारा एक साथ मिनिमाइज़ करने के लिए विंडोज़ डी का प्रेस करते हैं। इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं विंडोज़ ई की, विंडोज़ प्लस ई अगर आप प्रेस करते हो तो आपका जो है फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। विंडोज़ ई जैसे आप टाइप करते हो तो वहाँ पर जो भी आपकी फाइलें वगैरह पड़ी है, रिसेंट फाइलें या लोकल डिस्क, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो भी पड़ी है आपकी, वो सारी जो है विंडोज़ प्लस ई की दबाने से ओपन हो जाती है। इसी तरह से आपको मेन स्क्रीन पे हो या फिर कहीं पे भी आप हो और विंडोज़ एल प्रेस कर देते हैं, विंडोज़ के साथ एल प्रेस कर देते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगी। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि विंडोज़ एल करने से स्क्रीन लॉक हो जाती है और लॉक हो जाने पर क्या स्क्रीन की रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है तो वो वीडियो आपके लिए नहीं बन पाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विंडोज़ प्लस एल प्रेस करने से जो आपकी स्क्रीन है वो लॉक हो जाती है। इसी तरह से विंडोज़ प्लस आर अगर प्रेस करते हैं, विंडोज़ प्लस आर अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके अगर टेम्परेरी फाइलें इस तरह से कुछ भी हटानी है तो आप टेम्परेरी फाइलें लिख करके ओके कर सकते हो तो आपकी टेम्परेरी फाइलें हट जाएगी। या किसी भी तरह का आपको कोई भी ऐप वगैरह सर्च करना है तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो है आपका वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से अगर अपन बात करें विंडोज़ प्लस टैब की, विंडोज़ प्लस टैब जैसे आप बहुत सारे लोग जानते भी हैं तो विंडोज़ प्लस टैब यानी कि टैब की और विंडोज़ की एक साथ प्रेस करने से आपको जिस टैब के अंदर जाना है उस वहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हो। विंडोज़ प्लस टैब करने से अलग अलग विंडोज़ पर आप जा सकते हो, यानी कि अलग अलग काम पर आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो। इसी तरह से विंडोज़ प्लस आई प्रेस करते हैं तो आपका जो है वो सेटिंग बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे आपको अगर सेटिंग वगैरह खोलनी है विंडोज़ की तो उसको ओपन करने के लिए विंडोज़ प्लस आई का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से विंडोज़ की के साथ ये सारी की का आपको मैंने उपयोग बताया। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।